हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉपर कैसे बनना है। आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि ये 4-5 टिप्स अगर हम लाइफ में अपना लेते हैं तो हम कैसे टॉपर बन जाते हैं। और जो हमारे अगल बगल जो टॉपर है, जो फ्रेंड्स है, वो एक्चुअली में टॉपर जो है तो वो कैसे बने टॉपर। क्या वो बाय बर्थ टॉपर थे? देखिए, टॉपर होना, क्लास में बहुत ज्यादा स्कोर करना, मार्क्स लाना, ये जेनेटिक्स का बहुत बड़ा खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तेज है, उनके अंदर तेज वाला कैरेक्टर है और ये उनके माँ बाप से ट्रांसफर होकर आए हैं इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है बच्चों, आप भी टॉप कर सकते हो। आपके अंदर ये कुछ 4 और 5 अगर क्वालिटीज अगर आज से अगर आ जाए तो आप टॉप कर सकते हो। उसमें जो सबसे पहला है ये है कि जब भी आप स्टडी करें, सबसे पहला रूल नंबर 1, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपको उस वक्त जो चीज पढ़ना है, देखिए अगर स्टार्टिंग में जो भी आप उठते हैं सुबह 8 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे, आपको उठते ही पहला 1 से 2 घंटा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये पहला रूल है कि आप जब भी उठे पहला 1 से 2 घंटा आपको इतना अच्छे से पढ़ना है। इससे क्या होता है, जब हम अच्छा शुरुआत करते हैं तो हमारे आगे पूरा आशा बन जाता है कि पूरा दिन और अच्छे से बनेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं आप 1 बजे उठिए, 2 बजे, 3 बजे, रात को 4 बजे, जरूरी नहीं है। बट जब भी उठते ही आपको एकदम फ्रेश होके पहला 2 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहला रूल नंबर 1। उसके बाद क्या करना है उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला यह है कि आपको वो 2 घंटा बहुत स्मार्टली पढ़ना है, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। उसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना है सर? दूसरा काम यह करना है कि आप जब भी पढ़े, किसी भी वक्त अगर आप पढ़ते, उस वक्त पढ़ते पढ़ते आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज ना करें। सर इसका मतलब यह है कि देखिए, पहला रूल नंबर 1, आप उठने के बाद 2 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, कंसंट्रेट होके, उससे हमारा पूरा दिन अच्छा होगा। अब दूसरा रूल यह है कि जब भी आप पढ़े किसी भी वक्त, उस टाइम आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है। यानी उस टाइम आपको दूसरा, तीसरा, चौथा चीज के बारे में सोचना नहीं है। कई बार क्या ऐसा स्टूडेंट होता है जो पढ़ तो रहा है बुक्स में, लेकिन उसका नॉलेज दूसरा बुक में है, वो माइंड कहीं और लगा रहा है। फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री के चल रहा है, केमिस्ट्री में मेरा मोल कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। पढ़ रहा है यहाँ कॉलेज में, उसका माइंड है कि वहां मेरा इंसल्ट हो गया, अभी बुक लेके बैठा हुआ है। यार वो काउंट आप जो जोड़ रहे हैं ना कि मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे 2 घंटा, आप पढ़ रहे हैं, आपका माइंड ट्यूशन में है कि ट्यूशन में जॉली ने मुझे आज गुलाब का फूल दे दिया था। आप पढ़ रहे हैं, आपका माइंड है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि मेरा बायोलॉजी वीक है। आपको ये सोचते सोचते आपका ये खराब हो जाएगा। टिप्स नंबर 1 क्या था? उठ के 2 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ना है। टिप्स नंबर 2 ये है कि आप जब भी पढ़े, जो पढ़े वही चीज के बारे में सोचें। हमें एक्स्ट्रा चीज उस वक्त नहीं सोचना है। उस वक्त हमें सोना, पुदीना, लहसुन, मिर्चा, किसी लड़की या कोई इंसल्ट, कहीं कुछ हो गया, पापा का कुछ नुकसान हो गया, कहीं पर कुछ है, वो चीज उस वक्त आपको नहीं सोचना। रूल नंबर 2 ये बताए कि जब हम पढ़े तो सिर्फ पढ़े। रूल नंबर 3 जो टॉपर्स यूज करते हैं वो ये है कि जब भी आप कुछ काम करते हैं, अगर उसका प्री प्लानिंग होता है तो वो काम बहुत अच्छा होता है। अब सर प्री प्लानिंग क्या होता है? आप सोचिए, अगर कहीं पंडाल बनना है, अगर उसका डिजाइनिंग पता नहीं रहेगा कैसे करना है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो खराब बन जाए। अगर कुछ आप काम कर रहे हैं और उस काम का बहुत पहले, मानिए आप घर बना रहे हैं, अगर आर्किटेक्ट को हम नहीं बुलाते, अगर इंजीनियर उसमें नहीं आते, तो हो सकता है कि उसका डिजाइनिंग हमारे हिसाब से ना हो। तो हमें प्लानिंग से क्या होता है कि प्लानिंग से हम किसी चीज को प्री प्लान करते हैं तो वो काम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। यानी सर रूल नंबर 3 क्या है? हमें प्री प्लान करना है। सर प्री प्लान कैसे करना है? आपको कल क्या पढ़ना है, सबसे पहले कल क्या पढ़ना है आज रात को नोट डाउन कर लीजिए। सर ये कैसे करेंगे सर? आपको कल कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर कल आपको करना है, कौन कौन सा काम कल करना है, उसको आज नोट कर लीजिए। कल मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, कल मुझे मोल कॉन्सेप्ट करना है, कल मुझे लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। ये 3 चीज आप डायरी में नोट कर लीजिए। रूल नंबर 1 क्या था? उठने के बाद हमें 2 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ना है। रूल नंबर 2 क्या था? हम जो भी पढ़े सिर्फ उसी में फोकस करना है। और रूल नंबर 3 ये है कि हम किसी भी चीज को पढ़े उससे पहले हम प्री प्लान करें, प्री प्लानिंग करना है। अब रूल नंबर 4 क्या है? आप जो भी पढ़े उसको समराइज करें। सर समराइज मतलब क्या? आप 2 घंटा पढ़े, अच्छी बात है, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ रहे और अच्छी बात है, लेकिन लास्ट के उठने से पहले, टेबल को छोड़ने से पहले उन चीजों को समराइज कीजिए। सर समराइज कैसे करना है? मानिए आप कोई चैप्टर पढ़े, अभी 3 घंटा उसको पढ़े, आप 3 घंटा आपको समय लगा, बहुत सारा उसमें चीजें था, बहुत सारा कैलकुलेशन किया, आप बहुत सारा थ्योरम देखे, बहुत सारा पॉइंट्स, बहुत सारे स्टार पॉइंट, बहुत सारा हाईलाइटर से बहुत जगह हाईलाइट्स किए। बट आपको भी पता होगा
कि वो सब चीज में से कुछ चीज है जो मेन पॉइंट है, कुछ की पॉइंट्स है। अगर हम उन की पॉइंट्स को समझ जाते हैं तो हमारा चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको 3 घंटा पढ़ने के बाद लास्ट में 10 मिनट वो 3 घंटा का पढ़ाई को एक पेज में लिखना है। सर 3 घंटा का पढ़ाई पेज में कैसे लिखे? मैं ये नहीं बोल रहा आपको सब लिखना है, उसमें जो मेन पॉइंट्स था कि हमने ये पढ़ा टॉपिक, फिर ये, इसमें ऐसा था, इसमें ये था, इसमें ये था और इसमें ये था। इसमें क्या होगा कि आप जब भी पढ़ेंगे आपको पढ़ते टाइम याद रहना चाहिए कि मुझे लास्ट में समराइज करना है, मुझे याद रखना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, एक तरफ से पढ़ रहे हैं और एक तरफ से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं करना बच्चों। सबसे पहला हमें उठने के बाद 2 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि हम जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी में माइंड रहना है। तीसरा पॉइंट हम बताएं, प्री प्लानिंग करना है, हमें कल क्या पढ़ना है हमें आज नोट डाउन करना है, आज हमें सोचना है और लिख के रख देना डायरी में। ऐसे क्या करने से अगर आपका चीज छूट जाता है ना, माने आप डेली खाली डायरी में लिख रहे हैं और कल दिन नहीं कर रहे तो आपको याद दिलाएगा। और चौथा पॉइंट ये है, हम कुछ भी पढ़े उसको समराइज करें, यानी लास्ट में उसका समरी बनाए। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको हमें चेक करना है कि हम जो पढ़े अभी 2 घंटा 3 घंटा हम टेबल में बैठे हम उसमें क्या सीखे। और फिर उसके बाद जो 5th पॉइंट है, वो 5th पॉइंट ये है कि बच्चों आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाई कीजिए, हर सब्जेक्ट को एक ही तरीके से आपको नहीं डील करना है। मतलब सर आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके साथ रफ कॉपी रखिए, प्रैक्टिस। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हाइलाइटर साथ में रहना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको एक्सेप्शन को अलग करके छांट के अलग कॉपी में लिखिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग नियम है, अलग अलग उसको सोचने समझने का एक तरीका होता है। आप सबको एक ही तरीके से नहीं कर सकते। जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं, हर सब्जी का रेसिपी सेम नहीं होता है, और रेसिपी सेम कर देंगे तो फिर अलग अलग सब्जी का अलग अलग स्वाद भी नहीं आएगा। फिजिक्स अलग चीज है, केमिस्ट्री अलग चीज है, बायोलॉजी अलग चीज है। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं रफ कॉपी साथ में कंपलसरी है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हमें हाइलाइटर होना चाहिए। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हमें उसका एक शॉर्ट बनाना है कि इसमें क्या क्या चीजें एक्सेप्शन है। तो बच्चों इस कुछ तरीके से मैंने जो आपको बताया लास्ट वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम एक ही तरीके से सब चीज को पढ़ लेते हैं, यानी हम फिजिक्स को भी बायो जैसा पढ़ रहे हैं, खाली उसको हम पढ़ते जा रहे हैं, खाली थ्योरी समझ रहे हैं। बच्चों फिजिक्स में जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा जरूरी है, आपको भी पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि हम सबको एक ही हिसाब से पढ़ रहे हैं। और ऐसे कुछ करके जब भी देखिए, कई बच्चा ऐसा होता है कि वो टेबल में नहीं बैठ सकता एक साथ, कि सर हम 4 घंटा 5 घंटा नहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 घंटा बैठिए। यानी अगर आप कल टेबल में नहीं बैठे, आज अगर आप 1 घंटा बैठ रहे तो उसको आप सोचिए। कई बच्चा ऐसा होता है रिग्रेट करते हैं, सर मैं बहुत दिन से बहुत सारा चीज ऐसा है कि सर मैं कर नहीं पाया, बहुत सारा चीज मेरा छूट गया, अब मैं क्या करूं। आपको पीछे का सोचना नहीं, आपको रिग्रेट नहीं करना है। अभी से अगर स्टार्ट करते, मैं आपको जो भी बता रहा हूं सब चीज को माइंड में फिक्स कर लीजिए और याद कर लीजिए। पेन और पेपर में लिखने से कुछ नहीं होता है, माइंड में भरिए। सबसे पहला हम जब भी उठे, जिस भी टाइम उठे, उठ के हमें 2 घंटा बहुत हेवीली पढ़ना है, 2 घंटा, ताकि जब हम 2 घंटा पढ़ेंगे हमें यकीन हो जाएगा कि पूरा दिन अच्छा होगा, पूरा दिन मैं अच्छे से बिताऊंगा। आपको बिलीव हो जाएगा कि यार मैं उठते ही अच्छा काम कर गया। दूसरा पॉइंट, हम जब पढ़े तो सिर्फ पढ़े। और तीसरा पॉइंट में बताया आपको कि जब भी हम पढ़े हम प्री प्लान कर ले। और फिर हम चौथा पॉइंट आपको क्या बताए थे कि हमें समराइज करना है, चीजों को समराइज करना है। उसके बाद फिर हम आपको बताए कि हर एक सब्जेक्ट्स को एक ही तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। उसके बाद में आपको बताया कि अब जो भी फिजिक्स पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है बच्चों। इसीलिए मेरा आप लोगों से यही है कि मैं जो भी आपको 5 टिप्स बताया, आप उन सब टिप्स को कल से ही अप्लाई कीजिए, बल्कि मैं बोलूंगा अभी और आज से अप्लाई कीजिए। आपको क्या करना है, जब भी उठ रहे हैं उठ के आपको 2 घंटा सबसे अच्छे से पढ़ना है। ये अच्छे पढ़ने से क्या होता है, आपको बिलीव हो जाता है कि मैं कल अच्छा पढ़, मैं कल दिन वेस्ट किया, आज मैं अच्छा स्टार्ट किया, पूरा दिन मेरा अच्छा पढ़ेगा। दूसरा आपको क्या करना है, आपको दूसरा ये करना है, जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, ना हमें इंस्टा, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना कोई और ऐप, वो सब उस टाइम के लिए एक तरीके से आपका बंद हो जाना चाहिए। हमने दूसरा पॉइंट आपको ये बताया। और तीसरा पॉइंट ये बताया, जब भी आप पढ़े प्री प्लान तरीके से पढ़े। सर मतलब कल क्या पढ़ना है, आज के डायरी में नोट करके सोना है आपको। जब भी आप सो रहे हैं, आज अभी इस वक्त डायरी में नोट कर लीजिए कि कल मुझे ये और ये चैप्टर पढ़ना है।
उसके बाद क्या ये चीज क्या आपको कल रिकॉल करवाएगी कि आपने क्या सोच के सोया था और अभी जो टाइम लॉस कर रहे हो ये आपको रिकॉल करवाएगी। उसके बाद हमने आपको फोर्थ पॉइंट क्या बताया कि हम जब भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, उन सब चीज को हमें समराइज करना है। समराइज करने मतलब सर अगर आप 3 घंटा टेबल में बैठ के पढ़े तो वो 3 घंटा में आप क्या पढ़े, 10 मिनट में उसको रफ कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं उन सब चीजों को, मेन पॉइंट्स को आप भूल रहे हैं, मतलब आप ठीक से नहीं पढ़े। आप खुद को चेक कर लिए कि यार मैं ठीक से नहीं पढ़ा, नहीं तो आपको 10 मिनट में वो सारा चीज रिकॉल होना चाहिए। उसके बाद में आपको बताया लास्ट और फाइनल टिप कि हर सब्जेक्ट का पढ़ाई एक तरीके से नहीं करना। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो रफ कॉपी और पेन साथ में होना जरूरी है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके लिए हमें एक्सेप्शन लिखने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉपी रखना है। अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साथ में हाइलाइटर होना जरूरी है। बच्चों सब सब्जेक्ट का पढ़ाई एक तरीके से नहीं करना। अगर इसी तरीके से जो टॉपर्स है वो कुछ इसी तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं और धीरे धीरे उनका नंबर हमसे बहुत आगे चल जाता है। कई बच्चा बैच में हमसे पीछे आते हैं और हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं और रेगुलर करते जा रहे हैं कि हमारा नंबर आने के बाद भी धीरे धीरे वो बढ़ने के बजाय घटते जाता है। थैंक्स बच्चों, आज और अभी से इसको अप्लाई कीजिए।